थैंक यू सर। हम बात कर रहे हैं अवचेतन मन की। अगर आपने इसे समझ लिया तो अपना जीवन को आपने बदल लिया। तो हम इसमें एक एक करके आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम अपने अवचेतन मन, बहुत शक्तिशाली है, इसमें और भी चीजें उसमें ऐड होंगी, वो हम इस पे चर्चा करेंगे। हमारा मन क्या है? मन एक सॉफ्टवेयर की तरह है जो हमारे शरीर और जीवन को चलाता है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो केवल 5 से 10% होता है। और अवचेतन मन, जिसको हम वर्चुअल माइंड बोल सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, ये कि 90 से 95% होता है। केवल 5 से 10% हिस्सा चेतन मन है। बाकी अवचेतन मन जो है वो चलाता है। ये आप देख रहे हैं बर्फ का पहाड़, ऊपर जो दिख रहा है वो केवल कॉन्शियस माइंड है, और नीचे जो गहरा और विशाल, वो है हमारा अवचेतन मन। अवचेतन मन होता क्या है? ये स्टोरेज हाउस है, मेमोरी बैंक है आपका। यह आपके एक्सपीरियंस, अनुभवों को, आपको मेमोरीज को, आपके बिलीव्स को और आपकी हैबिट्स, आदतों का एक विशाल भंडार है, जो 24/7 एक्टिव रहता है, कभी सोता नहीं है। ये 24 घंटे काम करता है। ये काम करता कैसे है? ये कोई लॉजिक नहीं लगाता, कोई तर्क नहीं था, केवल जो आपने आदेश दिया है, बार बार आदेश दिया है, उसका पालन करता है। लैंग्वेज या शब्दों से ज्यादा इमेज और फीलिंग्स की भाषा समझता है, क्योंकि इसकी कोई भाषा नहीं होती, कोई शब्द नहीं होते, ये इमेजेस को जानता है। जैसे आपके बचपन की कोई मेमोरी आपके पास होगी तो वो इमेज के रूप में होगी, वो आपके लैंग्वेज के रूप में नहीं होगी। और इस तरह ये ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है इसके पास, जो आपने फीडिंग कर दिया वो वैसी गतिविधि, वो हैबिट्स आपकी बन गई। यदि आपको चाय, अच्छी चाय बनाने की आदत है तो फीड हो चुकी, आपको मालूम है किस सीक्वेंस में क्या करना है, तो वो कर पाएंगे। जिसको सिगरेट पीने की आदत है वो सिगरेट भी उसी सीक्वेंस में पिएगा, उसको मालूम है कि कैसे सिगरेट अच्छी लगती है, क्योंकि वो उसकी एक हैबिट्स बन चुकी है, मेमोरी बन चुकी है। कॉन्शियस माइंड एक तरह का गार्डनर है, माली है। और सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन है। जैसा आप बीज बोएंगे वैसी ही फसल आपको मिलने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हमने जो फीड किया हो जाएगा, नहीं। उसके बीच में एक गेटकीपर होता है। वो जनरलाइज करता है, डिस्टॉर्ट करता है, डिलीट करता है मेमोरी को, तब जाके हमारे सबकॉन्शियस में पहुंचती है। मुझे आप बताइए, दिन भर संजना जी, आपने आज कम से कम 10-20 बाइक देखी होगी। जी सर। 10-20 आपने बाइक रोड पे चलती देखी होगी। यस सर। आपको याद है वो? नहीं सर। उनके नंबर याद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है? तो क्योंकि आपने देखा, आपके कॉन्शियस माइंड में देखा उनको। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे लिए वो महत्वपूर्ण ही नहीं है। जी सर। अगर दो बाइक की टक्कर हो जाएगी तो आपको याद रहेगा नीली और लाल वाली बाइक की टक्कर हुई है, हाँ सर। क्योंकि वो एक घटना महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह जी। हमारी मेमोरी वही होती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो हमारी मेमोरी बन जाती है। तो एक गेट कीपर जो है, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस जब मेमोरी ट्रांसफर होती है तभी अपना काम करता है। यह हमारे थॉट्स को अंदर जाने से रोकता है। अगर ये पुराने बिलीफ से मैच नहीं करते तो आने भी नहीं देते। अब बात आती है कि रीवायरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है माइंड की। हमारी पुरानी बैड हैबिट्स जो हैं तो बदलना चाहिए। आप में से कुछ लोग होंगे जो 9 बजे सो के उठते होंगे, कोई 8 बजे उठता होगा। बहुत सारी, सबकी अपनी अपनी बैड हैबिट्स होगी। यू कैन चेंज यूर बैड हैबिट्स विद द रीवायरिंग ऑफ द माइंड। आपका फियर और फोबिया खत्म ही नहीं हो रहा है। किसी को ऊंचाई का डर है, और किसी को बहुत तेज गाड़ी चलने का डर है, किसी को पानी का डर है। सबको अपने अपने डर हैं। तो उनको भी रीवायरिंग करके हम ठीक कर सकते हैं। सक्सेस और कॉन्फिडेंस को भी इंस्टॉल कर सकते हैं आपके माइंड में। अगर आप सोचते हैं कि मैं सफल नहीं हो सकता या हो सकती हूँ, तो आप हो सकते हैं। आपके माइंड में रीवायरिंग करने की आवश्यकता है, कि कैसे हम रीवायरिंग करके आपके माइंड को हम
एक सक्सेस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए ले आ सकते हैं। लिमिटिंग बिलीव्स, हमने मन में ये ठान लिया कि यही सत्य है, ऐसा आवश्यक नहीं। उस बिलीव्स को वी कैन चेंज, वी कैन रीवायर। अब रीवायरिंग का तरीका क्या है? इट इज अ रिपीटेशन। यदि आप कॉन्शियस माइंड से 1000 बार रिपीट करोगे तो आपकी मेमोरी बन जाएगा। लेकिन बहुत इतना आलस आलस भरा काम है, कौन रिपीट करेगा? तो उसके लिए और भी टेक्निक है, हम आगे बात करेंगे कि आप डेली अफर्मेशन दीजिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए। ये एक बेसिक है, एडवांस तो मैं आगे बताऊंगा। रीवायरिंग का दूसरा तरीका है कल्पना, विजुअलाइजेशन की पावर, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अपने मन को असली अनुभव और विजुअलाइजेशन में फर्क नहीं मत समझता। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, रियलिटी और विजुअलाइजेशन, इसका कोई अंतर नहीं समझता। वो ये मान लेता है जब विजुअलाइज करते हैं कि ये सत्य है, ये कि ऐसा नहीं होता है। अगर आपके माइंड ने कहा हाँ आई आई कैन बी सक्सेसफुल 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 सक्सेसफुल, तो वो आपको सक्सेसफुल मान लेता है। और जो ये इमेजिनेशन है वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, फ्यूचर में नहीं, ना पास्ट में। आपको जब भी सक्सेस को देखना है, एक मेंटल मूवी की तरह अपनी आंखों को बंद करके देखिए कि मैं सक्सेस को पा चुका हूँ। तो ऐसा उस समय आएगा कि सक्सेस आपके पास से निकल लग जाएगी। अब ये रीवायरिंग का तरीका क्या है? अल्फा स्टेट, मैं इसका डिटेल भी देने वाला हूँ आपको कि अल्फा स्टेट होती क्या है। सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद, उल्टा नहीं बोल रहा हूँ कि सोने के बाद और जागने के पहले, नहीं। सोने से ठीक पहले और जागने के बाद, ये ठीक बाद, ये एक तरीका होता है जो हमारा माइंड शांत रहता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है इस समय। और हम इस समय जो फीड करेंगे वो बहुत जल्दी मेमोरी बन जाएगा। और इस समय जो गेट हमारा गेट कीपर भी सो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड सीधे हमारे ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। रीवायरिंग का तरीका है कि हिप्नोटाइज, हम हिप्नोसिस करके उसको कर सकते हैं आपके माइंड को। एक हिप्नोसाइज मतलब, हिप्नोसिस मीन्स कि ना तो आप जागे हैं ना सोए हुए हैं, उस स्थिति में लाकर हम ये कर सकते हैं। यह बदलाव की गति को 10 गुना बढ़ा देता है। जब हिप्नोसिस करते हैं और माइंड में फीड करते हैं तो 10 टाइम्स फास्ट ये वर्क करता है। कई जगह तो बहुत तेजी से 1-2 दिन में ही काम कर लेता है। हालांकि ये साइंस कहता है कि 21 डेज जब आप इस तरह से हिप्नोसिस होके किसी बात को करते हैं तो वो आपकी मेमोरी बन के आपकी हैबिट्स बन जाती है, हैबिट्स को चेंज कर देती है। रीवायरिंग के लिए एनएलपी की भी टेक्निक है, एक एंकरिंग है। इस तरह का एंकर हम बनाते हैं, आज भी एक बनाएंगे। स्विच पैटर्न है, हमारी नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव इमेज में चेंज करना। रिफ्रेमिंग है, किसी भी घटना को हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हम कैसे ले जाएं। आज एक बार ध्यान रखिएगा, आपको करना है रात को सोने से पहले अपनी सक्सेस के बारे में सोचिएगा। मैं नहीं कर सकता को मैं कैसे कर सकता, रिफ्रेमिंग है, इसको आप बदलिएगा। तो ग्रेटिट्यूड का अभ्यास कीजिए, ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिए आप ईश्वर को, अपने आप को, घर के मेंबरों को। तो और कोई ऐसी वस्तु जो सचेत्र नहीं है उसको भी दे सकते। आपको किसी को भी ग्रेटिट्यूड देखिए, देखिए ग्रेटिट्यूड के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। ब्रेन वेव्स, हम जो वेव्स की बात करते हैं, अल्फा वेव्स, बीटा, गामा, आप में किसी ने पढ़ा अपने 9th 10th में ट्रिग्नोमेट्री, थीटा, डेल्टा, गामा, अल्फा? यस सर। वो आप हम उपयोग करने वाले हैं। साइन थीटा कोस थीटा, वो 10th में जो करा था टिक्नोमेट्री। हाँ वो पढ़े हैं। इसके अलावा इंटीग्रल कैलकुलस जिन लोगों ने पढ़ा है उसमें यूज होते हैं ये। तो हमारा दिमाग बिजली पैदा करता है, आपको मालूम ही नहीं है कि आपका दिमाग बिजली पैदा करता है, जिसे हर्ट्ज में मापा जाता है। आपकी मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेट, आपकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है कि आप किस फ्रीक्वेंसी में रह रहे हैं, आपके ऊपर है। बीटा स्टेट, फ्रीक्वेंसी इसकी होती है 14 to 30 हर्ट्ज। ये इस समय रीवायरिंग करना मतलब हम कॉन्शियस स्थिति में है, ये अभी वर्तमान की स्थिति में है। आपके माइंड की रीवायरिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लॉजिक लगाता है, विश्लेषण करता है, एनालाइज करता है, स्ट्रेस पैदा करता है। यह क्रिटिकल फिल्टर बहुत जरूरी है। और इसका क्रिटिकल फिल्टर बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, तो ये मानते ही नहीं कोई बातों को। जैसे मैं कुछ बोलूंगा तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे माइंड इस समय, जब हम बीटा स्टेट में होते हैं।
अब आती है अल्फा स्टेट, जो हमारा एंट्री गेट है। 8 to 13 हर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। जब हम एक गहरी शिथिलता की स्थिति में आ जाते हैं, हम विजुअलाइजेशन और कंसंट्रेशन की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये सुपर लर्नर की स्थिति है। यहाँ सबकॉन्शियस का डोर खुल जाता है और सबकॉन्शियस हमारी बातों को एक्सेप्ट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब थीटा और डेल्टा, थीटा 5 to 7 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है, जो हल्की नींद या गहरा ध्यान, जिसको हम हिप्नोसिस में ट्रांस की स्थिति कहते हैं, हिप्नोटिक ट्रांस, उसमें पर्सन पहुंच जाता है। और डेल्टा तो हम सो ही जाते हैं, कुछ बचा ही नहीं। 0.5 हर्ट्ज to 3.5 हर्ट्ज, ये गहरी नींद जहाँ शरीर खुद को हील करता है, जहाँ आपकी पाचन क्रिया और एक्टिव हो जाती है, शरीर को पाचन क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए 7 घंटे की नींद सबके लिए आवश्यक है। और हम बात करेंगे इनका कंपैरिजन क्या है। आप देख सकते हैं, चाहे तो इसकी इमेज खींचना तो खींच सकते हैं। मैं अपना पिक्चर यहाँ से हटा देता हूँ। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंक्लूजन क्या हुआ? जब आप अपने मन को बदलते हैं तो अपनी दुनिया बदल देते हैं। तो आपके इस पावर को आपको पहचानना है, ये आपके ऊपर है।